हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 5 है, और इसमें आज हम करने वाले हैं इसका माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या? तो यहां पर हम माइंड मैप में ऐसा देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर को एक मैप की तरह देखेंगे, यानी एक नक्शे की तरह। और नक्शे में क्या है, तो यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यानी इसको पूरे मैपिंग की तरह देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं और कौन से हमें आते हैं कि नहीं आते। और अब तो सब आएंगे, अब तो सारे के सारे चीज आएंगे। हम सब चीजों को मैपिंग की तरह देखेंगे, जिससे कि कोई भी चीज छूट ना जाए, वो चीज हम यहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डन। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। और हाँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर में हम अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इसके पूरे एनसीईआरटी को खत्म किया है। ओके, यानी एनसीईआरटी में जितने भी आपके उदाहरण हैं, पर्सनालिटी के क्वेश्चन, सबको पूरी डिटेल में खत्म किया है। उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट करे हैं, यानी इनकी सीरीज भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन भी अवेलेबल है। यानी कि आप अगर अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियोस देखोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। और जिसने देख लिया उसने तो समझा ही होगा। ओके, तो भाई इसको फाइनलाइज करने के लिए फाइनली हम आते हैं किस पे, तो भाई माइंड मैप पे। और माइंड मैप देख कर इस चैप्टर को सही में बिल्कुल फिनिश करते हैं। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहां पर देखा हमने समांतर श्रेणी। तो भाई पहला आता है क्या, समांतर श्रेणी जो है इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। तो इसको जब हम एनिमेट करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, जिसमें पहला आता है परिभाषा, यानी कि हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, होता क्या है, मुद्दा ये। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या, तो सामान्य फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इसको नॉर्मली कैसे दर्शाया जाता है, हम उसको देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है भाई सामान्य अंतर, यानी कि इसके अंदर जो सामान्य अंतर होता है वो क्या होता है, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद ये हमारा है एनवा पद क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा एन पदों का योग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो अंकगणितीय औसत, यानी कि अर्थमेटिक मीन, इसको भी हम कंसीडर करेंगे, इसको भी जानेंगे भाई क्या चीजें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है उदाहरण, कुछ छोटे से उदाहरण भी देख लेंगे, जिससे ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाए। डन। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। ये हमारा टोटल माइंड मैप है और इस मैप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इनको देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आती है परिभाषा। अब परिभाषा की बात की जाए तो संख्याओं की सूची, जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या, वैसी भाई निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं एक संख्या 3 है, इसमें मैंने +2 किया तो भाई ये 5 हो जाएगा, फिर +2 किया तो भाई ये 7 हो जाएगा, फिर +2 किया तो भाई 9 हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, ये एक संख्या शुरू वाली थी, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला नंबर लाया, और वही निश्चित संख्या दोबारा जोड़ा, फिर अगला आया, फिर अगला आया, इस तरह से जा रहा है। तो यहां पर वही चीज हो रहा है, निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और वही होता है क्या, समांतर श्रेणी होता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। देखो इसको एपी भी कहा जाता है। एपी क्यों कहते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में नाम है उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म एपी, यानी कि हम समांतर श्रेणी को एपी भी कह सकते हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां हमने देखा ये एपी है, और ये क्यों एपी है, वो इसलिए एपी है क्योंकि इसका जो अंतर है, इसके अंदर जो हम निश्चित एक संख्या जोड़ रहे हैं, वो हर बार एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, इस कारण बस ये एपी है। डन। तो भाई उसके बाद निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है उसको कहा जाता है सार्व अंतर, यानी कि ये जो दो आपका है इसे ही कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं भाई, सार्व अंतर कहते हैं। डन, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो भाई ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, ये हमारा परिभाषा था। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये इसका सामान्य फॉर्म है। सामान्य फॉर्म की मैं बात करूं तो दोबारा से मैं आपको ये दिखा देता हूं। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं भाई, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई एक ये पहला पद है, उसमें से कुछ जोड़ा और सेकंड आया। अब भाई इसमें देखेंगे तो ये पहला पद है और उसमें डी जोड़ रहे हैं, फिर एक और डी जोड़ दिया, यानी कि देखो ए क्या होता है, ए आपका है प्रथम पद। भाई एक की बात करें तो भाई ये है प्रथम पद, और डी की बात करें तो ये होता है सार्व अंतर। भाई ये सार्व अंतर होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं पहला 3 था,
यानी कि पहला पद क्या होता है, ए होता है, ठीक है। उसके अंदर हमने डी जोड़ा, यानी ए में 2 जोड़ दिया, यानी 3 में 2 जोड़ा तो 5, फिर से 2 जोड़ेंगे यानी डी जोड़ेंगे, यानी ए प्लस 2डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के लिए ए प्लस 3डी आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में आएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी आएगा। डन, ये चीज आएगी भाई, क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये आपका पहला पद है, यानी A1 लिखा मतलब पहला पद है। ये आपका दूसरा पद है, तो भाई पहले पद में डी है ही नहीं, दूसरे पद में 1 डी है, और तीसरे पद में भाई 2 डी है, और चौथे पद में 3 डी है। यानी हम यहां देख पा रहे हैं जौन सा पद है उससे एक कम डी है, और वो क्यों है, क्योंकि ये 0 डी से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 डी था, तो भाई 1 2 3 मतलब यहाँ पर 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 3 आ रहा है, मतलब जौन सा पद लोगे ना उससे एक कम डी रहेगा। और वही चीज यहाँ पर ए एन की बात की जाए तो एनवा पद है, उसमें से एक कम हो जाएगा, एन माइनस 1 और डी आएगा। डन, नो प्रॉब्लम। तो ये जो आपके पास आ रहा है, क्या चीज आ रहा है भाई, ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ जी, तो ये हमारे पास जो आ रहा है, ये इसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास है इसका जनरल फॉर्म यानी सामान्य फॉर्म है। ओके, जैसे हम देख पा रहे हैं ये चीज वही है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी और ए प्लस एन माइनस 1 गुने में डी, ठीक है। यहां तक ये सीरीज पूरी चल रही है, और ये कैसे बनी है ये अब आपको समझ में आ गया कि भाई सामान्य फॉर्म, समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म कैसे बनता है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आ रहा है भाई सामान्य अंतर क्या होता है। तो सामान्य अंतर जैसा कि हमने अभी देखा कि भाई ये था हमारे पास, इसके अंदर ए में डी जोड़ा था, ए में फिर से डी जोड़ा, यानी ये डी जो है ये बढ़ता जा रहा है बार बार, ये डी मतलब यही एक अंतर है जो बार बार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर क्या, अंकगणित श्रेणी में निश्चित संख्या जो वर्तमान संख्या से जोड़ा या घटा जाए और पीछे की शर्तें प्रदान करें। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसके अंदर जैसे लिख पा रहे थे, 3 था, 5 था, भाई 7 था, 9 था, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो हमने देखा हर किसी में 2-2 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर जो अंतर समान हो जाएगा, जो समान अंतर जोड़ा जा रहा है, उसी को कहते हैं सामान्य अंतर। डन, कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज घट भी सकती थी, अगर मैं इसी को लिख दूं 3 और फिर 1 लिख दिया, फिर -1 लिख दिया, फिर -3 लिख दिया, भाई ऐसे जा रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, इसमें 2 घट गया है, भाई 2 घट गया है, 2 घट गया है, इस तरह से चलता जा रहा है, भाई घट रहा है। यानी ये देखो क्या है, कोई भी निश्चित संख्या वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। डन, भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो वही यहां पर लिखा है भाई, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जो आप फिक्स नंबर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है या जुड़ भी सकता है, लेकिन वह निश्चित होना चाहिए, यानी कि कंफर्म एक ही जैसा होना चाहिए। तो उसे कहते हैं सामान्य अंतर, और इसी का नाम होता है सार्व अंतर। इसी को कहते हैं सार्व अंतर होता है, ठीक है। और इसे दर्शाया जाता है डी से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं डी से दर्शाया जाता है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो ये भी सामान्य अंतर भी यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो भाई नेक्स्ट हमारा आता है एनवा पद। अब एनवे पद की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने देखा था क्या भाई, पद जो हमारे थे वही पहला पद ए था, फिर ए प्लस डी था, फिर ए प्लस में 2 डी था, ठीक है। और ऐसे ही बढ़ते 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 लास्ट में ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये चीज थी, ठीक है। जिसमें हम कह रहे थे भाई ये पहला पद है यानी A1 आएगा, ये A2 यानी दूसरा पद आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई तीसरा पद आ गया, और बढ़ते बढ़ते क्या रही, एनवा पद आ गया। जैसे कि हमने देखा था एक पद है तो डी ही नहीं है, क्योंकि डी नहीं जुड़ेगा। दूसरे पद में डी जुड़ता है तभी हमारे पास ये दूसरा पद आता है, ठीक है। और भाई फिर से डी जुड़ता है तो तीसरा आता है, यानी हम देख पा रहे हैं 2 पद है तो 1 डी, 3 पद है तो 2 डी, वैसे बढ़ते बढ़ते n पद है तो उसमें से 1 घटाएंगे उतने डी। और इसी के अनुसार हम देख पा रहे हैं an का मान आ गया है a प्लस एन माइनस 1 गुने में डी, यानी an का मान आ गया a प्लस एन माइनस 1 गुने में डी। डन, तो ये आपका क्या है, आपका एनवा पद ज्ञात करने का तरीका है, जिसमें हम देखेंगे ए जो होता है वो पहला पद होता है, डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, और एन जो होता है वो एनवा एन जो होता है वो एनवा पद होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया ए एन का मान हमारा ये निकल गया, और कैसे निकला वो आप यहां पर देख सकते हो। ओके, तो ये तरीका आपका है शुरुआत से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कह देता है पीछे से निकालिए। भाई पीछे से का तात्पर्य ये है कि भाई जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भाई 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, और बढ़ते 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 21 तक आ गया। डन, तो ये क्या इधर से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं भाई पीछे से, यानी 21 है, फिर 19 है, फिर 17 है, और यहाँ से बढ़ते 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 आपको यहाँ तक 3 पे जाना है, ठीक है भाई, ऐसे जाना है। तो यहाँ से पीछे से हम बोल रहे भाई एनवा पद निकालिए।
तो भाई पीछे से nवें पद में क्या होगा फर्क, तो भाई पीछे से nवां पद यानी अंत से अगर आपको nवां पद निकालना है तो उस कंडीशन में भाई फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई l माइनस में n माइनस 1 गुने में d, यानी फर्क क्या है, यहां पर प्लस था वहां पर माइनस है, यहां पर पहला पद है वहां अंतिम पद है, लेकिन हुआ कुछ अंतर नहीं। आप यहां पर देखिए, यहां अगर मैं आगे जाता हूं तो +2 चलेगा, +2 चलेगा, लेकिन अगर पीछे से आओगे तो क्या होगा भाई, घट रहा है 2 यानी -2 और -2 चलेगा, यानी डी का मान यहां प्लस था यहां माइनस है, तो भाई डी का मान यहां प्लस है तभी प्लस आया, यहां डी का मान माइनस है तभी माइनस आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस वाले पहले पद में हमने शुरुआत इससे की थी, पहले पद से शुरुआत की थी, यानी 3 से शुरुआत किया था, तो इसलिए हमने ए लिखा यहां पे, लेकिन यहां पर हम अंतिम पद से शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए एल लिखा है। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद को यहां पर लिखा है, उसी तरीके का है, बस पीछे से आंसर निकाला गया है। तो यानी अंत से अगर आपको एनवा पद निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें एल है अंतिम पद और डी है सार्वंतर, ए एन है एनवा पद, वो भी कहां से भाई, अंत से। भाई एनवा पद कहाँ है, अंत से, क्योंकि अंत से हम निकाल रहे हैं। तो भाई ये तरीके हैं, 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। शुरुआत वाला आ जाता है तब तो सब करते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो कहीं कंफ्यूज मत होना, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हुए आगे क्या हम करने वाले हैं। तो आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई एन पदों का योग, भाई एन पद जो होते हैं उनका योग कैसे निकाल जाए। योग की बात की जाए तो भाई योग का हमारा सिंबल होता है SN, ये होता है भाई पहला पद, इसमें आप जोड़ोगे दूसरा पद, इसमें जोड़ा तीसरा पद, और इस तरह से बढ़ते 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 प्लस में एनवा पद। इन सारे पदों को अगर आप जोड़ देते हो तो उसे कहा जाता है क्या, तो भाई उसे कहते हैं हम SN, यानी कि n पदों का योग कहते हैं। जैसे कि अभी तक जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उसी को लेते चलते हैं। 3 है, प्लस में 7 आ गया भाई, प्लस में 9 आ गया, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते मान लो हम 21 तक चले आए। डन भाई, 21 तक हम जा चुके हैं। ओके भाई, अच्छा इस क्वेश्चन में कहा है जब पहला पद और सार्व अंतर दिया है, यानी कि पहला पद और सार्व अंतर दिया है, अंतिम पद नहीं दे रखा। ठीक है, चलो भाई अंतिम पद को मैंने हटा दिया, ठीक है, और लेकिन इसके अंदर अंतिम पद दे रखा है, मतलब मैं लिखता हूं 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में बढ़ते 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 इसका अंतिम पद 21 दे रखा है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, ये हमें 2 चीज दिख गई, एक में अंतिम पद दिया है और एक में अंतिम पद नहीं दे रखा। और जब आपको अंतिम पद ना दे रखा हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब आपको अंतिम पद दे रखा हो तो ये फॉर्मूला। वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, ये दिख रहा है भाई SN = n/2, 2a + n - 1 गुने में d, लेकिन यहाँ पर क्या है n/2 a + an। an क्यों, क्योंकि अंतिम पद an ही तो होता है, तो वो n इसमें है, यानी कि भाई जब अंतिम पद दिया हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला लग जाता है, अगर अंतिम पद ना दिया हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि दोनों अलग फॉर्मूले, अलग कुछ नहीं, दोनों सेम है। सेम की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर देखो n/2 आ रहा है, ठीक है भाई, और यहां पर हम बात करते हैं an आ रहा है, मतलब कि यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई a प्लस में an का मतलब क्या है, तो an का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a + n - 1 गुने में d, भाई यही पढ़ा था। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो n/2 आ रहा है, a और a कितना होता है 2a, प्लस में n - 1 गुने में d। क्या अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम नहीं हो गया, तो भाई बिल्कुल सेम हो गया, लेकिन हमें अंतिम पद दिया है तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इस पूरे बड़े को यहाँ पे इसको an लिखा और छोटा कर दिया और आंसर हमारा इतने से ही निकल जाएगा। तो भाई बिल्कुल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई a कितना है, यानी कि प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आ रहा है। भाई कुल पद कितने हैं, तो कुल पद अभी नहीं पता मुझे, भाई कितने पद हैं नहीं पता हमें। अब भाई इसके अंदर क्या करेंगे भाई, जब कुल पद नहीं पता तो उसके लिए हम निकालेंगे भाई an बराबर क्या होता है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n - 1 गुने में d बराबर में 21 है, और यहां से a का मान कितना है 3 है, प्लस में n कितना है, तो n की अगर मैं बात करूं तो भाई n नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। और d देखा जाए तो 2d है भाई, इसका सार्व अंतर जो आ रखा है भाई, जो इसका सार्व अंतर d है जो कि 2 आ रखा है भाई, इसका 2 का बढ़ रहा है ना भाई, 2 कर दिया बराबर में 21 करा, 2 को अंदर गुना किया तो 3 प्लस में 2n - 2 बराबर में 21 है। अब यहाँ से भाई 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 को उधर भेजेंगे तो 2n बराबर में 20 बचेगा, और n का मान आ गया 10, ठीक है भाई, n का मान 10 आ गया। अगर आपको n नहीं दे रखा, अगर आपको क्वेश्चन में n ना दिया रहे तो भाई n ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। डन भाई ऐसे निकलता है n, तो n आपने निकाल लिया। अब देखिए क्या चीज़ है, जब आपको इसके अंदर n दिया हुआ है कितना, यानी an ये दे रखा है, और n आपको दे रखा है भाई 10 आ गया, ठीक है भाई, n 10 है, an इतना है। अब इसके अकॉर्डिंग भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं क्योंकि अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, तो भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, अगर आपको an दे रखा है, n दे रखा है, पहला पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज के लिए क्या है, n/2 यानी 10/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करा जाए a है, a कितना है, तो प्रथम पद 3 है, प्लस में an यानी कि अंतिम पद जो कि 21 है।
अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, 10/2 आ रहा है, और 3 और 21 कितना होता है, 24 होता है। इसको काटा तो हमने कितना आ रहा है भाई, 2 से इसको काट दिया तो भाई आ रहा है 12 दाएं 120, यानी कुल 120 आ रहा है किसका, 3 से लेकर 21 तक के बीच का योग जो है वो 120 आ रहा है। डन भाई, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये आंसर आया 120। ओके, अब वही चीज यहां पर क्या है, अंतिम पद आपको नहीं दे रखा, लेकिन आपको क्या दे रखा है, तो प्रथम पद 3 दे रखा है, सार्वंतर कितना है भाई, तो 2 है, ठीक है। n का मान इसमें दिया हुआ होगा, ऐसे क्वेश्चनों में n का मान दिया रहता है, ठीक है, और ये कंफर्म ही दिया रहेगा, इसमें कभी देते हैं कभी नहीं भी दे सकते, नहीं देंगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा, जो भी थोड़ी देर पहले निकाला था, दिया रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और इसके अंदर तो आपको दिया ही रहेगा, n का मान 10 है। अब इसके बाद भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, यानी n/2, यानी कि भाई 10/2 आएगा, ठीक है। फिर 2 है और a है, a क्या है, प्रथम पद मतलब 3, प्लस में n-1 यानी कि 10 में से 1 गया 9 बचा, और d कितना है, तो भाई 2 है, ये आ गया हमारे पास। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 से कटेगा ये 5 पर, तो ये 5 आ गया। अब 2 तिया 6 आ गया और 9 दूनी 18 आ गया। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो 18 और 6 कितना होता है, तो भाई ये 24 होता है। 24 को 5 से गुना किया तो 120 आ गया, तो यहां हमने देखा इसका योग 120 आ गया, इसका योग भी 120 आ गया, यानी दोनों के फॉर्मूले सेम, मतलब दोनों के आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। आपने बस यहां पर एक चीज सीख लिया, अगर क्वेश्चन में योग के अंदर अंतिम पद दिया होगा तो इस तरीके से करना है, और अंतिम पद नहीं दिया तो इस तरीके से करना है, आप योग बड़े आराम से निकाल सकते हो। डन, तो ये आपकी है योग की कहानी, यानी कि n पदों के योग की कहानी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। डन, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये यहां पर समाप्त होता है और ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होता है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अंक गणितीय औसत की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो अंक गणितीय औसत की बात करें तो जैसे कि मान लो ए बी सी AP में है, यानी कि अभी जो हम बार बार हम ले रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल लेते हैं उसी पे चलते हैं। भाई मैंने कहा 3, 5 और 7, भाई ये चीज था, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये AP के 3 पद हैं। अब इसमें कहा जाए इसका अंकगणितीय औसत, यानी कि अर्थमेटिक मीन, जिसे हम कहते हैं AM कहते हैं भाई, AM, ठीक है, ये AM भी कहा जाता है अर्थमेटिक मीन के लिए। अगर मुझे इसका अर्थमेटिक मीन यानी अंकगणितीय औसत अगर मुझे निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा, तो प्रथम और अंतिम पद को जोड़ो और बटे में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। इनको अगर मैं देखता हूं तो 7 3 10/2, यानी कि ये आ रहा है 5, यानी इसका अर्थमेटिक मीन अंकगणितीय औसत जो है वो 5 आ चुका है। और ये फॉर्मूला यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई ABC AP में है तो इसका B जो है, जो सेकंड वाला जो पद होता है, यही इसका जो होता है, मतलब जो बीच वाला पद होता है वही इसका अंकगणितीय औसत होता है, जिसे हम निकालेंगे A + C/2, ये चीज आ जाएगा, यानी पहला और अंतिम पद बटे में 2, ठीक है। यानी कि अगर 3 पदों की बात की जाए, बीच वाला पद जो होता है वो पहले और आखिरी के बटे में 2 होता है, और इसी को अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, अंकगणितीय औसत भी कहा जाता है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो ये क्या है, बी एक अंकगणितीय माध्य है, अंकगणितीय माध्य है, ये भी कह सकते हैं, माध्य कहो या औसत कहो, एक ही चीज होती है। डन, नो प्रॉब्लम। तो भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, और ये भी आपको आना चाहिए, और अब तो आ ही गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे का की चीज क्या है। तो भाई नेक्स्ट हमारा है उदाहरण, और उदाहरण में कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है, भाई ये क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो भाई इन दोनों को हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसके हल में मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर हल लिखा और हल की बात मैं करता हूँ यहाँ पर, तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है, तो 2 अंकों की संख्याएं क्या होती है, तो भाई 10 से स्टार्ट होती है, 11 12 इस तरह से बढ़ता जाता है, और ये 99 तक आता है, ये 2 अंकों की संख्या है। डन, लेकिन इसने कहा है 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 3 से विभाज्य क्या 10 है तो नहीं, 11 है तो नहीं, लेकिन 12 तो 3 से विभाजित होता है, यानी कि हम यहां पर कहेंगे भाई 3 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो भाई 3 नहीं है 12 है, हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 से स्टार्ट है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या की बात करें, यानी 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर क्या आएगा 18 आ जाएगा, और बढ़ते 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 99 भी 3 से विभाजित होता है। अब इसने कहा है कि भाई कितनी संख्याएं, देखो पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, और जब भी आपके सामने आए कितनी संख्याएं हैं, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपको n ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। डन, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रथम पद कितना है, तो भाई 12 है, सार्वंतर इसका भाई इसका डिफरेंस सार्वंतर कितना है, तो 3 है, ठीक है भाई। और भाई अंतिम पद यानी an जो दे रखा है वो कितना है, 99 दे रखा है, ठीक है। अब an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d होता है। अब इसके अंदर इस फॉर्मूले को रखते हैं, अपने आप n का मान निकलेगा, भाई बिल्कुल निकलेगा। तो यहां पर an की जगह रखा 99, a की जगह लिखा 12, प्लस में n माइनस में 1 है, और d की जगह लिखा 3, इसको अंदर गुना करेंगे तो भाई 12 आ रहा है, प्लस में 3n है,
माइनस में 3 है, बराबर में 99 है। ठीक है, अब 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और उस 9 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई 99 माइनस में 9 बराबर में 3n आ गया। ठीक है भाई, अब भाई ये घटा तो 90 आ गया, और 90 बराबर में 3n आ गया। अब यहाँ से मैं n का मान ज्ञात करता हूँ तो ये आ जाएगा कितना, 90 बटे में 3 आ जाएगा, और 3 से हमने इसको काटा तो भाई ये 30 आ गया, और यहाँ से फाइनली हमने देखा n का मान 30 आ गया। भाई कितने आ गए भाई, n का मान 30 आ चुका है, यानी कि 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं कुल कितनी होती है, तो 30 संख्याएं होती है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं भाई, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n धनात्मक पूर्णांक, तो भाई धनात्मक मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ये चलेगा पूरा। ठीक है, अब इसके हल की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो उसमें हमारे पास क्या इसने ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसने ज्ञात करने के लिए कहा है Sn, जो कि क्या है, n धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 + 2 + 3 प्लस में ऐसे बढ़ते 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 और प्लस में n तक जा रखा है। डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अब इसको हमें ज्ञात करना है कितना होगा, लेकिन हमें इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है, तो भाई प्रथम पद 1 हमें दिख रहा है। ठीक है, सार्वंतर यानी कि d यानी 1 आ रहा है। ठीक है, अंतिम पद की बात करें यानी an जो है, यानी अंतिम पद क्या कहा जाए, या फिर इसको हम L भी कह सकते हैं, L को भी अंतिम पद ही कहा जाता है जो कि n है। भाई ये चीज है। डन, अब भाई यहाँ पर हम देखते हैं Sn का फॉर्मूला होता क्या है, तो Sn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 और a प्लस में L होता है। भाई a प्लस में L होता है जब अंतिम पद आपको दिया रहे। ओके, अब इसी अकॉर्डिंग सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n/2 और ये आ जाएगा a यानी 1 प्लस में L यानी n, और यही इसका आंसर हो गया। यानी पहले n पदों की का योग जो है वो होता है n/2 और 1 प्लस में n होता है। यही अगर क्वेश्चन होता है पहले 100 पदों का योग, यानी 1 2 3 बढ़ते 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 पहले 100 संख्याएं जो हैं इनका जोड़ बताइए, तो आप सीधे निकाल लेते। कैसे भाई, इसके अंदर n की जगह 100 लिखते, यानी लिखते 100/2 और 1 प्लस में 100 लिखते। ठीक है, इसको हमने काटा तो भाई ये आएगा 50, और 50 को 101 से गुना किया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 और 50 आ जाएगा, भाई इतना आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाई जैसे ही आप इसको गुना करोगे, भाई इसको जब गुना करोगे इतना आ गया, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक संख्या आपने पलक झपकती सॉल्व कर दी। कहने का मतलब मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर, 10 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यानी कि आप इतने सारे जोड़ को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ा है। यानी आपके जनरली, यानी कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो भाई ये एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी आपको आनी चाहिए। और अब हमने यहाँ पर, भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊं तो भाई अब हमने यहाँ पर इसके पूरे माइंड मैप को कंफर्म कर लिया है। यानी मैं इसमें स्टार्टिंग से एक बार तुम्हें दिखाऊं तो भाई यहाँ पर क्या चीज़ें, ये आपका पूरा था जिसमें हमने पहले इसके परिभाषा को पढ़ा, फिर भाई परिभाषा क्या है, इसका सामान्य फॉर्म कैसा होता है, a + d a + 2d इस तरह से, और ये सामान्य अंतर यानी d क्या था उसके बारे में देख लिया। अब nवा पद कैसे निकाला जाता है, nवा पद होता क्या है उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान ले चुके हैं। उसके बाद n पदों का योग कितने तरीकों से निकाला जाता है वो दोनों देख लिया हमने। अंक गणित औसत क्या है वो भी देखा, और कुछ उदाहरण भी देख लिए हैं, जिससे चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहां पर आपके सामने पूरा एक माइंड मैप आपके सामने आ चुका है। यानी अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कि भाई चैप्टर में कुछ छूटा तो नहीं, भाई कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, ऐसी चीज़ें तो भाई अब तो दुविधा नहीं होने वाली। डन, तो भाई मैं आशा करता हूँ कि पहले की भी सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, ये भी देख लिया होगा, और अगर ऐसा आपने किया है तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, यानी हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करवा दिए हैं। इसके बाद भी हम सैम्पल पेपर्स लेके आ रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई रेगुलर हिंदी मीडियम के साथ बने रहिए, भाई आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद मैं फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, भाई मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं 1-2 चैप्टर फ्री है उसके बाद भाई पैसे देने पड़ेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में मिलती है और आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। डन, और वही चीज़ आपके हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। यानी हिंदी मीडियम की बात किया 7वीं से 12वीं कक्षा तक वो भी बिल्कुल फ्री। उसके साथ साथ भाई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम यानी NTSC, ओलंपियाड, CUT ये भी फुल्ली प्रिपरेशन करवाई जाती है, और ये भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद भाई स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस चलती है, और साथ में यूपी और बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लास चलती है, और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। यानी क्वालिटी एजुकेशन है, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओके, और आप जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हो, उसके साथ साथ आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट जो कि है www.magnetbrain
magnetbench.com, इस पर भी जुड़ सकते हो और यहाँ पर भी आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती है। बेहतरीन चीज़ें क्या, यहाँ वेबसाइट हो गया या फिर मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट बेंच का नाम हो गया, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से, और वो भी भाई अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि क्या है, आपको जस्ट अपनी कक्षा को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम 10वीं कक्षा में हो तो आप बस 10वीं हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिए, 10वीं, फिर उसके बाद 10वीं कक्षा पे क्लिक कीजिए, अपने विषय पर कीजिए, उसके बाद चैप्टर पे कीजिए, अपने आप भाई हर चीज़ अरेंज फॉर्म में बिल्कुल मिलेगी, यानी पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ें आपको मज़ा आ जाएगा भाई पढ़ने में। ओके भाई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, और आप चाहते हो अपनी पढ़ाई और भी बेहतरीन, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की रिक्वायरमेंट हो, नोट्स की हो, जिससे कि आप उससे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, तो आप वो भी यहाँ से यहाँ से इशू करवा सकते हो। उसके लिए क्या चीज़ है, तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म होगा, उसको फिलअप कीजिए, फिर मैग्नेट की टीम आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी और आपको बुक अवेलेबल कराने में आपकी हेल्प करेगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े, उसके साथ साथ सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत सी बेनिफिशियल चीज़ें मिलती रहेगी। ओके, तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।